नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से में उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं, उन्हीं की जुबानी। आज इसी क्रम में हमारे स्टूडियो में उपस्थित है हरीश कुमार सिंह जी। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है। दोस्तों, इनका जन्म भक्तिमय रस से मगन महाकाल की धरा उज्जैन पर ही हुआ है। इन्होंने लेखन की दुनिया में अपनी अद्भुत रचनाओं के साथ समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने MBA और MA किया है और साथ ही हिंदी विषय से इन्हें PhD की उपाधि भी प्राप्त है। जिस विधा में ये सबसे अधिक लिखना पसंद करते हैं वो है व्यंग्य रचनाएं। दोस्तों, हास्य रस से ये अपनी कविताओं को इस कदर सजाते हैं कि वो बहुत ही मन को लुभाने वाली होती है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जिसका नाम है आप कैमरे की नजर में, जिसमें इन्होंने अपने अलग अलग विषयों पर व्यंग्य को अलग अलग तरह से दर्शाया है। दोस्तों, इन्हें अपनी रचनाओं के लिए शब्द प्रवाह का अखिल भारतीय व्यंग्य सम्मान, सरल काव्यांजलि व्यंग्य सम्मान, मालवा रंगमंच साहित्य सम्मान और राष्ट्रीय अभिव्यक्ति सम्मान जैसे कई सम्मानों से सम्मानित किया गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में मौजूद है और आज हम इन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो आइए सुनते हैं इनकी पहली रचना, जिसका शीर्षक है अपनी तो मॉर्निंग वॉक ही भली। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हरीश कुमार सिंह रेडियो दस्तक के श्रोताओं के लिए अपनी हास्य व्यंग रचनाएं लेकर प्रस्तुत हूं। लीजिए प्रस्तुत है मेरी पहली व्यंग रचना, अपनी तो मॉर्निंग वॉक ही भली। बढ़ते पेट के घेरे को कम करने और स्लिम ट्रिम फिट दिखने के लिए नियमित पैदल घूमने के साथ साथ सुबह उठकर कई ग्लास गर्म पानी पीने और सोशल मीडिया के शर्तिया आजमाइशी नुस्खों के बाद जब पेट की गोलाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं हुआ तो हमने कुछ नया करने की ठानी। काफ़ी रिसर्च के बाद यह पता चला कि आजकल शहर में कई नए फिटनेस सेंटर खुल गए हैं और जो भारी भरकम काया को छरहरी में बदल देते हैं। पेट कम करने और अंकल कहलाए जाने से बचने के लिए अंततः हमने एक नामी फिटनेस सेंटर उर्फ जिम की ओर रुख किया। जिम के मालिक और ट्रेनर ने हमें हाथों हाथ लिया तथा जिम की मशीनों का मुआयना करवाते हुए सिर्फ 1 माह में फर्क दिखने और पेट कम करवाने का पक्का भरोसा दिलाया और अगले दिन से खुशी खुशी हमने जिम जाना प्रारंभ कर दिया। शुरू के 4-5 दिन तक ट्रेनर ने हमारे ऊपर पूरा ध्यान दिया और कार्डियो, साइकिलिंग की खूबियां बताते हुए 10-10 मिनट, फिर आने वाले दिनों में समय और स्पीड बढ़ाने की हिदायत देते हुए इसे नियमित करने को कहा। फिर सप्ताह के 6 दिन अलग अलग मशीनों पर वर्कआउट किया जाने लगा। ऐसा करते करते पूरा 1 माह बीत गया, मगर पेट के घेरे पर कोई फर्क ही दिख नहीं रहा था। उल्टे जिम की मशीन पर वजन तोला तो पहले की तरह ही पूरा 75 किलो ही निकला। हमने अपने जिम के फिटनेस ट्रेनर को खोजा जो किसी नई बाला को पर्सनल ट्रेनिंग देने में मशगूल था। उसे जब हमने बताया कि 1 महीना हो गया है, न पेट का आयतन कम हुआ है और न ही वजन, जिम आने का कोई फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। ट्रेनर ने बताया कि सर, असल में आपने जिम अभी अभी शुरू किया है तो आरंभ में वर्कआउट से शरीर की मसल्स फूलती हैं और मेहनत करने से, भूख ज़्यादा लगने से, ज़्यादा खाने से उल्टे वजन बढ़ जाता है। मगर आपका वजन तो मेंटेन ही है, तो आपको तो काफ़ी फ़ायदा दिख रहा है और असली फ़र्क अब आने वाले दिनों में पक्का दिखेगा।
हम संतुष्ट थे कि बात तो ट्रेनर ने वैज्ञानिक सोच वाली कही है। ऐसे ही अब 3 महीने बीत गए थे, मगर वजन आधा किलो और बढ़ गया था। और फिर हमने ट्रेनर को अपनी समस्या बताई तो वो बोला कि सर एक बात बताओ, आप महसूस कैसा कर रहे हैं यहाँ आकर? आपको अपने शरीर में अंदर से कैसा लगता है? मैंने कहा कि लगता तो अच्छा है, दिन भर फुर्ती बनी रहती है। ट्रेनर बोला कि बस यही तो चाहिए, इसलिए आप अपने पेट और वजन पर ध्यान मत दो, आप अपने अंदर क्या फील कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है। हम फिर किसी आकर दूसरी मशीन पर वर्कआउट में भिड़ गए। फिर कुछ दिन तक यही सब वर्कआउट चलता रहा और एक दिन ट्रेनर को हमने फिर से पकड़ा कि भैया कोई सही तरीका बताओ जिससे वजन कुछ कम हो सके। ट्रेनर ने कहा कि सर अब हम आपको फ्लोर एक्सरसाइज बताएंगे जिससे वजन एकदम कम हो जाता है। फिर कुछ दिन हाथ पांव फेंकने की कसरत हम करते रहे, मगर फिर वही ढाक के 3 पाथ ही रहे। जिम जाते जाते अब पूरा 1 साल होने को आ रहा है। ऐसे में हमने जिम के मालिक को ही अपनी समस्या रखना उचित समझा। मालिक ने पूरी तवज्जो दी और रहस्य की बात बताई कि सर कार्डियो मशीन पर चलकर और साइकिलिंग से कुछ नहीं होना है, उल्टे ज़्यादा कार्डियो से आगे चलकर घुटनों की समस्या हो जाती है तथा घुटने बदलने तक की नौबत आ जाती है। इसलिए आप कार्डियो कम कर दें और हफ्ते में 1-2 दिन छोड़कर कार्डियो करें। वैसे भी यह ट्रेडमिल केवल फिट रखता है, स्टेमिना बढ़ाता है, मगर वजन कम नहीं करता। इसलिए अब आप बाइसेप्स मतलब डंबल वाले और वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट भी करें, क्योंकि जिम में असली वर्कआउट यही है। मैंने कहा कि मुझे 6 या 8 पैक नहीं बनाना है, केवल पेट कम करना है। जिम का युवा मालिक बोला कि सर उम्र के साथ साथ शरीर का मेटाबॉलिज्म कमज़ोर हो जाता है और जो भोजन हम लेते हैं वह एनर्जी में बदलने के बजाय चर्बी में बदल जाता है, इसलिए पेट पर कोई फर्क नहीं दिखता है। अब आपको हमारा डाइट प्लान फॉलो करने की ज़रूरत है और हमें आपका डाइट प्लान चेक और चेंज करना होगा। मैंने सोचा कि जब कम खाकर ही पेट कम करना है तो जिम जाकर क्या करना, और इसलिए कल से हमने फिर से अपना वही पुराना मॉर्निंग वॉक शुरू कर दिया है। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। और दोस्तों, ये है आपका अपना कार्यक्रम मन की कलम से। इसमें आप सुन रहे हैं हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, बात ये है कि कोई भी व्यक्ति जिम जाकर के अपना वजन कम नहीं कर सकता। यदि किसी को सच में अपना वजन कम करना है तो खुद को स्वयं पर नियंत्रण करना होता है। ऐसा नियंत्रण जैसे कि खाने पीने पर, खासकर बाहर का ज्यादा खाना पीना नहीं चाहिए। दोस्तों, यदि अगर शुद्ध शाकाहारी घर का भोजन करें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो, हम उस तरह का भोजन करें तो आप अपने मोटापे को कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही हमें किसी तरह की कोई बीमारियां भी नहीं होती। दोस्तों, इसी तरह की कुछ सीख देती है ये रचना, जो कि एक व्यंग्य के साथ एक संदेश देने की कोशिश करती है। इस रचना के बाद आइए सुनते हैं हरीश कुमार सिंह जी की अगली रचना, जिसका शीर्षक है वर्मा जी का शेर और यह भी सवा शेर। रेडियो दस्तक के श्रोताओं को मैं हरीश कुमार सिंह नमस्कार करता हूं। उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंह यानी मेरी हास्य व्यंग रचनाएं। मेरी दूसरी व्यंग रचना का शीर्षक है वर्मा जी शेर फरेबी सवा शेर। चतुर चालाक और पूरे मोहल्ले को बिन मांगे ज्ञान और सलाह की पुड़ियां बांटने वाले पड़ोसी वर्मा जी आज कुछ हैरान परेशान थे। कुछ कहना चाह रहे थे मगर कह नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा कि क्या हुआ वर्मा जी, क्या हो गया, बताते क्यों नहीं? बताने से मन का बोझ हल्का हो जाता है। वर्मा जी पास आकर धीरे से बोले कि अभी मोबाइल पर एक कॉल आया था, कह रहा था कि आपका बैंक खाता अपडेट करना है
अपना आधार कार्ड नंबर बताएं, जिससे खाते को आधार से लिंक करके खाता जारी रखा जा सके। मैंने तुरंत आधार कार्ड का नंबर बता दिया तो कहा कि एटीएम कार्ड जारी रखने के लिए उसका भी नंबर बताएं। अब मोबाइल पर एक ओटीपी नंबर आएगा, वो भी बताओ। तो मैंने बता दिया। बताते ही खाते से 50,000 निकलने का संदेश मोबाइल पर आ गया तो पता चला कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है। मैंने कहा कि यार वर्मा जी, रोज़ तो रिजर्व बैंक अपने विज्ञापनों में कहती है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, किसी को अपने कार्ड का कोई नंबर नहीं बताएं, फिर भी आप झांसे में आ गए। अखबारों में रोज़ हेडलाइन रहती है कि नंबर बताते ही खाते से गायब हुए रुपए। बैंक जाओ तो जगह जगह लिखा भी रहता है कि बैंक आपसे फ़ोन पर या एसएमएस करके या ईमेल से कोई जानकारी नहीं मांगता और आप अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड, सीवीवी या पिन नंबर किसी को न दें। वर्मा जी बोले सब पता है, पर उधर से आवाज़ जनाना थी तो मैंने सोचा ये मासूम क्या फ्रॉड करेगी, इसलिए जैसा कहा मान लिया और 50,000 का चूना लग गया। मैंने कहा कि अरे जनाना आवाज़ से मात खा गए आप, आश्चर्य है। आपने आजकल की लुटेरी दुल्हनों के बारे में नहीं सुना? आजकल शहरों में नई नई शादियां कर रुपए गहने लेकर दुल्हन ही तो दूल्हे को सोता रोता छोड़ लूट कर भाग रही हैं। आज पुरुषों को वीडियो कॉल करके रिकॉर्ड कर कौन ब्लैकमेल कर रहा है? वो आप हनी गर्ल, हनी ट्रैप भूल गए क्या? लिफ्ट मांगकर लूटने वाली हसीनाओं की कहानी तो पुरानी रही है। खैर इसे छोड़ो, पर आपको बैंकिंग का तो अनुभव होगा कि बैंक परिसर में प्रवेश करने पर इस काउंटर से उस काउंटर की ओर भगाने वाले, सीधे मुंह बात न करने वाले, आपकी साक्षात भौतिक उपस्थिति पर खुशी से जो सेवा नहीं दे सकते, वो भला आपको मोबाइल पर सर्विस कैसे दे सकते हैं? आपको यह भी ख्याल नहीं आया कि सरकार ने बैंक वालों पर इतना बोझ लाद रखा है कि वो गर्दन तक ऊंची नहीं कर पा रहे। वो बैंक से खुद आपको आपके ही कार्य के लिए कॉल कैसे करेंगे? अनेकों बार केवाईसी खुद जाकर जमा करने पर भी जो महीनों अपडेट नहीं करते और संदेश भेजते कि केवाईसी अपडेट कराओ, वो मोबाइल पर झटपट कैसे कर देंगे? जिनके लंच टाइम का एक्सटेंशन काफ़ी इंतजार से भी लंबा हो, उनकी सर्विस का क्या कहना? वो तो अब ऑनलाइन का ज़माना है। अन्यथा कभी बैंक में नया खाता खुलवाने या बंद करने का कड़वा अनुभव भी तो होगा ना आपको। कैसे पासबुक में एंट्री करवाने बैंक जाने पर मुंह बनाकर पासबुक बैंक में धरा लेते थे कि 2-3 दिन बाद आना। मोबाइल पर कॉल आने पर ही आश्चर्य क्यों नहीं हुआ आपको कि हम धरती पर ही हैं, विमान में, हवा में नहीं, जहां परिचारिका आपका मुस्कान से स्वागत कर रही होती है और उसकी वह मुस्कान भी उसकी नौकरी के कारण नकली ही होती है। एक प्रदेश में तो एक पूरी बैंक के नकली होने का पता तब चला जब बैंक का स्टाफ ग्राहकों की सेवा पूरी ईमानदारी से कर रहा था। कुछ बुजुर्गों ने सोचा कि ये इतने शरीफ होकर तन मन धन से सेवा देने वाले बैंक वाले तो हो ही नहीं सकते। जैसे पुलिस बिना पूजा पाठ किए मुजरिम से हाथ जोड़कर पूछताछ कैसे कर सकती है? अगर आपने ये समाचार भी नहीं सुना तो फिर आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हुआ है वर्मा जी। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। और आज हम कार्यक्रम मन की कलम से में आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाएं। दोस्तों, इस रचना के माध्यम से हमें एक गहरा संदेश देने की कोशिश की गई है। दोस्तों, इस रचना में बिल्कुल ही सही बात कही गई है कि हम लोग आए दिन सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, व्हाट्सएप, फेसबुक, इन सब के माध्यम से इस बात की जानकारी लेते रहते हैं कि हमें हमारा अकाउंट नंबर या इस तरह की कोई भी पर्सनल डिटेल्स बैंक को या किसी भी अन्य कॉल, जैसे कोई भी फ्रॉड कॉल जिस तरीके से आते हैं, उन्हें नहीं देनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी आजकल कुछ भोले भाले लोगों को चालाक लोमड़ी जैसे सोच के लोग झांसे में ले लेते हैं और वो भोले भाले लोग इनके झांसे में फंस भी जाते हैं। दोस्तों, यदि ये रचना वे सभी लोग सुन ले तो शायद वो इस तरह के फ्रॉड से या धोखे से बच सकते हैं। इस सुंदर रचना के लिए हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इन्होंने न सिर्फ अपनी रचनाओं को
व्यंग्य रस में भिगोने का कार्य किया है, बल्कि बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण संदेश देने की कोशिश भी की है। इस सुंदर रचना के लिए श्री हरीश कुमार सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपनी इन बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना श्री हरीश कुमार सिंह जी की अद्भुत रचनाओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत, पर आप कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।